राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के इस क्लास में हम कराएंगे कक्षा 8 झारखंड बोर्ड गणित का प्रश्नावली 8.3। तो इससे पहले हमने प्रश्नावली 8.1 8.2 को अच्छे से बताया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सीरियली देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि सरल कीजिए। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसको सरल करना। तो चलिए बनाते हैं वन बाय वन। तो हल लिख लेंगे। पहला नंबर है 5x-3/2x बराबर है 2 के। ठीक है, तो इसको चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। मतलब नीचे देखो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 2x को 2 से गुना कर देंगे और 1 को 5x-3 से। तो चलो करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे 5x-3 बराबर हो जाएगा 2x को 2 से गुना कर दो, मतलब 2 गुना 2x। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। तो 5x-3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा, देखो 2 को 2 से गुना कर देते 4x हो जाएगा। ठीक है, अब समान पद को एक साथ ले आनो। तो यहाँ x वाला पद को ले आनते एक साथ। तो यहाँ पे 5x, ये 4x जो है प्लस में है, इस साइड ले आनेंगे तो -4x हो जाएगा। और ये जो -3 है बराबर के उस साइड भेजेंगे तो +3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा हो जाएगा, देखो 5x में 4x घटा देंगे तो x बच जाएगा, 1x बचेगा। ठीक ना, 5 में 4 घटा देंगे तो 1 बचेगा, और 1 लिखो या ना लिखो x के आगे, वो तो कोफिशिएंट रहेगा तो 3 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 3, और यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न इसी का। तो अगला प्रश्न है y/y+15 बराबर है 3/2 के। तो इसको भी सेम वैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 2 को y से गुना करेंगे तो यहाँ 2y हो जाएगा, और बराबर यहाँ पे देखो 3 को गुना करना है। 3 को गुना करना है किससे? y+15 से। तो चलिए गुना कर देंगे। तो यहाँ पे बच्चा अब आ जाएगा 2y बराबर 3 को y से गुना कर देंगे तो 3y हो जाएगा, और 3 को 15 से गुना कर दो। 3 को 15 से गुना कर देंगे तो 45 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हमको y का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, 2y का 2y रहने देंगे, 3y को इधर ले आनेंगे। तो -3y हो जाएगा, प्लस में था, और बराबर हो जाएगा 45 के। तो यहाँ पे देखो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 में 2 को घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। तो 1 नहीं लिखा जाता, कोफिशिएंट तो 1 ही रहता है, लेकिन बड़ा वाला संख्या 3 है और इसमें माइनस लगा हुआ है, इसलिए -y बराबर हो जाएगा 45। लेकिन हमको y जो है माइनस में नहीं चाहिए, प्लस में चाहिए। तो इसको प्लस कर दो, और इस साइड प्लस करोगे तो उस साइड माइनस हो जाएगा। ठीक ना, तो -45 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो अगला प्रश्न आपका ये रहा टीवी स्क्रीन पे ना जी, कौन बनेगा करोड़पति में, ऐसे ना बोला जाता है, कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो देखो 8z बराबर 8z बट्टा -7 - 3z है बराबर है 5। तो इसको सॉल्व करना है। तो चलो करते हैं वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो नीचे कुछ नहीं, मतलब एक को गुना करेंगे 8z से तो 8z हो जाएगा, और यहाँ पे 5 को गुना करना है किससे, 7-3z से। ठीक ना, ये z है। क्लियर। तो चलो अब सॉल्व करते हैं। तो 8z का 8z हो जाएगा बराबर 7 को 5 से गुना करेंगे तो 7×5 = 35 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और 5 को 3 से गुना कर देंगे, 5×3 = 15z हो जाएगा। अब z को एक साथ ले आना, यहाँ 8z है, ये 15z माइनस में इस साइड ले आनेंगे तो प्लस में 15z हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 35। ठीक है, तो यहाँ से पक्षांतर करने के बाद मेरा z यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 और 8 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 23z बराबर हो जाएगा 35। ठीक ना, तो हमको तो z चाहिए, तो z बराबर क्या हो जाएगा, ये 35 लिख देंगे, और बट्टा यहाँ पे 23 जो है z के साथ गुना में है, बराबर के उस साइड भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, और यही हो जाएगा आपका आंसर। z बराबर 35/23 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका 3y+4/2 - 6y बराबर है किसके, -2/5 के। ठीक है, तो चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। मतलब 5 को गुना कर देना है, 5 को गुना करना है किससे, 3y+4 से, बराबर हो जाएगा किसके, -2 को गुना कर देना है किससे, 2 -
6y से। ठीक है, तो 1 बाई 1 करो, 5 को 3 से गुना किए तो 15 हो गया, y था y लिख देंगे, फिर प्लस से प्लस लिख दो, 5 को 4 से गुना करो, 5 चौक 20 हो जाएगा। बराबर देखो -2 को 2 से गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, लेकिन माइनस में। ठीक है, उसका माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, और 2 को गुना कर देंगे 6 से तो 12 आ जाएगा, और 12y आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट खोल दिया हमने, अभी पक्षांतर कर दो, मतलब समान पद को एक साथ ले आनो। तो 15y है, यहाँ y वाला पद को इधर ले आनो, 12y प्लस में है तो यहाँ पे -12y हो जाएगा। बराबर यहाँ पे लिख दो -4, इधर उधर देखो 20 प्लस में था, उधर भेज देंगे तो -20 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। अब चलो देखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका आ रहा है, तो 15 में 12 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। अब यहाँ पे बराबर देखो माइनस माइनस प्लस होता है तो 24 हो जाएगा, लेकिन माइनस में, माइनस माइनस प्लस कर दिए, अब बड़ा वाला माइनस चिन्ह तो -24 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो y का वैल्यू निकाल दो, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -24 था, 3 गुना में था तो भाग में कर देंगे, अब 3 का पहाड़ा पर दो, 3 8 24, इसीलिए y बराबर क्या आ गया आपका, y बराबर आ गया आपका 8। ठीक है, और यही हो जाएगा आंसर। 8 आ रहा है जी, अरे नहीं, देखो यहाँ माइनस भी लगा हुआ है तो -8 होगा। ठीक ना, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न संख्या आपका 2 है कि सरल कीजिए, तो यहाँ पे 2 प्रश्न दिए गए हैं, इसको सरल करना है, तो चलिए करते हैं। तो 1 नंबर है आपका कि 5 को गुना करना है x+4 से, बराबर है किसके, 9 4x - 5 से। ठीक है, तो बारी बारी से चलो गुना कर दो, मतलब 5 को x से गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा, फिर प्लस से प्लस दे दो, 5 चौक 20 हो जाएगा। ठीक ना, 4 से गुना किए तो अब यहाँ पे देखो 9 को 4 से गुना करा, 9 4 है कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और x हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस से माइनस दे दो, और 9 पचे 45 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैंने ब्रैकेट खोल दिया। अब क्या करना है, पक्षांतर कर देना है, समान पद को एक साथ ले आना, तो 5x x वाला पद को इस साइड ले आनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 36x जो है प्लस में, इस साइड आ गया तो माइनस में हो जाएगा, -36x हो जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया -45, और ये जो 20 है प्लस में उस साइड भेज देंगे तो -20 हो जाएगा। ठीक है, अब चलो देखो यहाँ पे +5 है और -36 है, तो मतलब 5 को घटा देना है, प्लस माइनस माइनस ही ना करना रहता, तो 36 में 5 घटा देंगे तो 31x हो जाएगा, लेकिन माइनस में, क्योंकि बड़ा वाला संख्या माइनस में था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 और 6 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो यही ना होगा, माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो 5 और 4 2 6, लेकिन माइनस में। ठीक है, तो अब बच्चा यहाँ पे क्या हो जा रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, मतलब प्लस हो गया, तो अब बच गया यहाँ पे x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 65 बटा 31, इधर गुना में है, इधर आ जाएगा, और यही हो जाएगा आपका आंसर। क्यों होगा, क्योंकि ये अब कटेगा नहीं, 31 65 को नहीं काट पाएगा। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न है आपका कि 7 को जब 2y - 5, ठीक ना, -5 से गुना करेंगे और फिर उसको जोड़ेंगे 2, उसके बाद 5y + 1, फिर प्लस है 9, मल्टीप्लाई करना है किससे, y + 8 से, तो बराबर आ जाएगा आपका 0। ठीक है, इसी को सॉल्व करना है, तो चलिए करते हैं। एक बार प्रश्न उतारना रहता है, उसका देखो सॉल्व करो, तो सिंपली अच्छा से देखना, 7 को गुना करना है 2 से, 7 दूनी क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, मतलब ब्रैकेट हटा रहे हैं, 14 क्या, 14y हो जाएगा, फिर माइनस है, माइनस दे दो, फिर 7 पचे 35, 35 लिख देंगे। ठीक है, फिर +2 है, +2 को 5 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10y, फिर 2 को 1 से गुना करना है तो +2 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस लिख दो, 9 को y से गुना करो तो 9y हो जाएगा, फिर 9 को 8 से गुना कर देना है तो 9 8 72 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा आपके 0 के। ठीक है, उम्मीद करूँगा इतना समझ गए होंगे। अब चलो समान पद को एक साथ लिख लो, तो यहाँ पे देखो 14y है तो 14y करते हैं, और y वाला पद यहाँ पे है, +10y है तो लिख दो +10y, और कहीं है y जी, हाँ यहाँ पे +9y है तो +9y कर दो। ठीक है, अब संख्या वाला लिख लो, तो -35 है तो यहाँ लिख देते हैं -35,
और संख्या है +2, तो यहाँ पे +2 लिख दो और फिर लास्ट में 72, तो +72 लिख दो। ये बराबर है किसके? 0 के। उम्मीद करूँगा इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए सबको जोड़ दो, मतलब समान पद को जोड़ दो, y वाला पद को जोड़ दो। तो 14 और 10 कितना हो जाएगा? 14 10 हो जाएगा आपका 24, 24 और 9 आपका जोड़ देंगे तो हो जाएगा 33 हो जाएगा। ठीक है, तो 33 y कर देंगे और फिर यहाँ देखो -35 है, +2 है, तो इसको कहाँ करें जी? रुको रफ में कर देते हैं, देखो सॉल्व करते हैं। ठीक है, -35 है और +2 है, तो सॉल्व करेंगे तो इसको कितना आ जाएगा? यहाँ पे 33 हो जाएगा, लेकिन माइनस में -33 और 72 है, लिख दिया हमने। अब प्लस माइनस माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ 9 आ जाएगा, एक कैरी कर लेंगे, मतलब 6 में 3 जाएगा तो 3, 39 आ जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे, लेकिन प्लस में, हाँ, तो यहाँ लिख देंगे +39 बराबर होगा 0 के। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। हमने कुछ नहीं किया, ये वाला समझो, इसको सॉल्व किए तो यहाँ पे 39 आया, और इसको जब किए सॉल्व तो 33 आया। ठीक है, जोड़ दिए सिंपली तो 33 आ गया, इसको सॉल्व कर दिए, प्लस माइनस जो करना था तो 39 आ गया। अब यहाँ पे हो गया इतना दूर, तो अब हम लोग क्या करेंगे? 33y बराबर 39 को उस साइड भेज देंगे तो -39 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करना पड़ रहा है हमको, y का वैल्यू निकालना है ना, तो y बराबर अब क्या आ जाएगा? -39 बटा 33 जो है y के साथ गुना में उधर चल गया तो भाग में हो गया। अब देखेंगे ये कटेगा, हाँ जी, 3 का टेबल से कट जाएगा, 3 एका 3, 3 एका 3, मतलब 3 11 बार में 33 आ जाएगा, फिर इसको काटो, 3 एका 3, 3 तिहाई 9, तो y बराबर फाइनल आंसर जो हो जाएगा -13/11। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका आंसर। देखो दोनों को हम 3 से ही काटे हैं, मतलब 3 से भाग दे देना जी। ठीक है, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, 3 एका 3 आया ना 11, वैसे ही 3 से भाग दे देना 39 को। क्या कर रहे हैं जी, इतना छोटा छोटा बता रहे हैं, इतना तो आप लोग को आता ही होगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर प्रश्न है कि सोनू और मोनू की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। ठीक है, तो सोनू और मोनू का आयु का अनुपात दिया गया है, तो 5 वर्ष बाद उसके आयु का अनुपात 5:6 होगा, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो अनुपात में दिया हुआ है, तो उसको लिख लेते हैं कि माना सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु, तो क्या हो जाएगा? सोनू की वर्तमान आयु, तो सोनू का अनुपात दिया हुआ है 4, तो 4x हम मान लेंगे, और लिख लेंगे मोनू की वर्तमान आयु, मोनू की वर्तमान क्या है? 5 है, तो 5x लिख देंगे। ठीक है, ये समझ गए होंगे। तो अब हम लोग लिख लेंगे आगे, लिख लेंगे प्रश्न से क्या कहा है कि 5 वर्ष बाद उसके आयु का अनुपात, 5 वर्ष बाद, ठीक ना, सोनू का आयु अभी कितना है? 4x। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? इस सोनू का आयु ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा लिख दे रहे हैं, तो सॉरी यहाँ पे लिख दे रहे हैं 5 वर्ष बाद, प्रश्न से 5 वर्ष बाद लिख देना। अब 5 वर्ष बाद लिख देंगे कि सोनू की आयु, सोनू की आयु बट्टा मोनू की आयु, मोनू की आयु। देखो हम बता चुके हैं अनुपात के चैप्टर में, यहाँ समझना कि 3:5 को हम लोग लिख सकते हैं 3/5, तो वही चीज़ लिखे, सोनू का आयु 5 वर्ष बाद, सोनू का आयु और मोनू का आयु मतलब अनुपात में लिखे हैं, तो अनुपात में क्या दिया हुआ है? 5:6 दिया हुआ है ना, यही चीज़ ना दिया हुआ है, अच्छा से समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अनुपात को हम लोग बटा में लिख सकते हैं, तो 5 वर्ष बाद, यहाँ तो गड़बड़ हो गया, यहाँ पे लिख देना प्रश्न थे 5 वर्ष बाद क्या था कि सोनू की आयु का अनुपात मोनू की आयु से, मतलब बटा कितना हो जा रहा? 5:6। तो सोनू की वर्तमान आयु हमने क्या माना था? सोनू की वर्तमान आयु माना था 4x, तो यहाँ पे 4x लिख देंगे, और 5 वर्ष बाद मतलब 5 वर्ष और बढ़ जाएगा, वर्तमान आयु था तो 5 वर्ष बाद तो +5 कर देंगे, और मोनू का आयु हमने माना था 5x,
ठीक है। मोनू का आयु क्या माना था 5x, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, इसमें भी हम लोग 5 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर किसके हो जाएगा 5:6 के। ये प्रश्न में ही कहा गया है, ठीक है, और कोई झंझट नहीं है इसमें, प्रश्न में ही यही कहा गया है। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। तो 6 को गुना कर देंगे हम लोग किसके 4x + 5 से, और बराबर 5 को गुना कर देंगे 5x + 5 से। अब यहाँ से सॉल्व करें और x का वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ पे देखो 6 चौक 24 हो जाएगा, 24x + 6 पंचे 30 बराबर हो जाएगा 5 पचे 25x + 5 पचे 25 से, ठीक है। अब संख्या वाला को एक साथ रख दो और समान पद कर दो। तो यहाँ पे 24x लिख देंगे, ये 25x जो है प्लस में इस साइड ले आएंगे तो -25x हो जाएगा, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 25, और ये जो 30 है प्लस में उधर जाएगा तो -30 हो जाएगा, ठीक ना। तो बच्चा यहाँ पे आ गया -x बराबर, मतलब 25 में 24 को घटाएंगे तो x ही ना आएगा, लेकिन बड़ा वाला संख्या में माइनस है इसलिए माइनस लिख दिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। 30 में 25 को घटाएंगे 5 हो जाएगा, और माइनस बड़ा वाला संख्या इसलिए माइनस हो जाएगा, और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 5, ठीक है, 5 आ जाएगा। तो हम लोग को प्रश्न पूछा था उनकी वर्तमान आयु, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे कि सोनू की वर्तमान आयु क्या माना था 4x, तो बराबर हो जाएगा 4 गुना x का वैल्यू अभी आया 5 = 5 चौक 20 वर्ष, ठीक है। सोनू का आयु 20 वर्ष हो गया, और मोनू का आयु माना था 5x, तो इक्वल टू हो जाएगा 5 × 5 = 5 पचे 25 वर्ष। तो और यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, 25 वर्ष हो जाएगा, ठीक ना। अब दिख रहा है, तो उम्मीद करूंगा ये प्रश्न भी समझ गए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 कि एक परिमेय संख्या का हर अंश से 4 अधिक है, यदि अंश और हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो 1/2 प्राप्त होता है, तो वह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अंश और हर आप लोग तो जानते हैं, देखो ऊपर वाले संख्या को अंश बोलते हैं, नीचे वाले संख्या को हर बोलते हैं किसी भी भिन्न में, ठीक है। तो प्रश्न में यही कहा है कि एक परिमेय संख्या का अंश जो है हर जो है अंश से 4 अधिक है। किससे अधिक है, अंश से 4 अधिक है। तो माना जिससे बोला है अधिक उसी को मान लेंगे, माना अंश बराबर क्या हम लोग मान ले रहे हैं x, तो हर बराबर क्या हो जाएगा, हर यही ना बोला है कि अंश से 4 अधिक है, +4 कर देंगे, यही ना हो जाएगा। तो यही हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पे भिन्न जो हो जाएगा या फिर परिमेय संख्या जो हो जाएगा, परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जिसको p/q मतलब अंश बाय हर के रूप में लिख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या जो मेरा प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, अंश बाय हर के रूप में लिखते हैं, मतलब x/x + 4 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। प्रश्न के अनुसार हम लोग चलें, बोला है कि हर जो है अंश से 4 अधिक है, तो हर को अंश को हमने 4 मान लिया, तो हर मेरा क्या प्राप्त हो जाएगा x + 4, तो परिमेय संख्या हो जाएगा यही x/x + 4, ठीक ना, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसको उसी को परिमेय संख्या बोलते हैं, और q = नॉट जीरो, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। अब प्रश्न से यहाँ लिखेंगे, प्रश्न से कह रहा है कि अंश और हर, यहाँ पे देख लो, अंश और हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो 1/2 प्राप्त होगा। मतलब यहाँ जो मेरा अंश है x और x + 4 जो है, ये दोनों में हम लोग 1 जोड़ दें, +1 इसमें भी कर दे रहे, +1 इसमें भी कर दे रहे, तो मेरा प्राप्त होगा 1/2 प्राप्त होता है। यही कहा है कि प्रत्येक अंश और हर में प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो 1/2 प्राप्त होता है। तो वही हम लोग लिख दे रहे हैं कि 1 जब जोड़ दे रहे हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब इसको चलो कि वज्र गुणनखंड विधि जिसको बोलते हैं वो कर देंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखो 2 को गुना करेंगे x + 1 से, मतलब 2 को गुना कर देंगे x + 1 से, और 1 को गुना कर देंगे किसको 1 से, x + 4 + 1, देखो 1 से गुना करेंगे तो वही चीज़ हो जाएगा, पर लिख दिए ताकि समझ में आए। तो 2 को गुना किए x से तो 2x हो गया, और प्लस यहाँ पे 2 को 1 से गुना करते हैं तो 2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया देखो x
और 4 और 1 को जोड़ देंगे तो +5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, ये x को इस साइड ले आएंगे तो -x हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 5 है, ये +2 को उधर भेजेंगे तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चा x मतलब 2x में 1x को घटा देंगे तो x बच जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक ना, x का वैल्यू 3 आ गया। तो हमको परिमेय संख्या चाहिए, इसलिए परिमेय संख्या हम लोग लिख देंगे, इसीलिए परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना था। तो परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हमने शुरू में ही निकाला था कि x बट्टा x + 4। तो यहाँ लिख देंगे x बट्टा x + 4। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा, x का वैल्यू क्या आया मेरा, 3 आया, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 + 4। तो फाइनल जो आंसर आ जाएगा 3/7 आ जाएगा। 4 और 3 को जोड़ देंगे और यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 कि एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 8 अधिक है। ठीक है, यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए तथा हर में 1 घटा दिया जाए तो हमें 3/2 प्राप्त होता है। तो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। वैसा ही सेम क्वेश्चन है, देखो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेंगे, माना क्या मानेंगे, देखना है कि उसके हर से 8 अधिक है, हर से 8 अधिक है, जिसके साथ काया से लगा रहे उसी को मान लेंगे। तो हर से 8 अधिक है कौन, अंश, तो हर मान लेते हैं। तो माना हर = x, तो अंश क्या हो जाएगा, तो अंश आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, अंश हो जाएगा आपका x + 8, क्योंकि प्रश्न में क्या है कि हर जो है हर से 8 अधिक है, हर से 8 अधिक हमने कर दिया। तो परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, इसीलिए लिख देंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मेरा क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे, तो अंश बाय हर के रूप में लिखते हैं, तो अंश क्या हो जाएगा, x + 8 और बाय x हो जाएगा। ठीक है, अंश को ऊपर लिखते हैं और हर को नीचे लिखते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज मत होना, अंश को ऊपर हर को नीचे लिखा जाता है, तो इसलिए अंश x + 8 को ऊपर लिख दिया और हर जो x है वो नीचे लिख दिया। ठीक है, उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे यहाँ तक। अब यहाँ तक जब समझ गए हैं तो प्रश्न से चलो लिख देते हैं। अब प्रश्न से कह रहा है, क्या कह रहा है, चलो देखो कि यदि अंश में 17 जोड़ा जाए, अंश क्या है जी, अंश ऊपर वाला मतलब x + 8, इसमें अगर हम 17 जोड़ दें, उसके बाद क्या कह रहा है, हमने जोड़ दिया, उसके बाद कह रहा है तथा हर में 1 घटा दिया जाए। तो हर मतलब नीचे वाला संख्या, हर में 1 घटा दो, हर क्या ना है, x है, तो x में 1 जब घटा देंगे तो हमें 3/2 प्राप्त होता है। तो हमको क्या प्राप्त होता है, 3/2। तो यहाँ से ब्रज गुणनखंड विधि द्वारा निकाल लेंगे, तो बराबर लिख देंगे, देखो 2 को गुना कर दो, 2 को गुना कर देंगे किससे, x + 8 + 17 से, और फिर 3 को गुना कर देंगे x - 1 से। ठीक है, तोड़ो, अब 2 को गुना कर दो x से तो 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 8 को गुना कर दो 2 से 16 हो जाएगा, और 17 को 2 से गुना कर देंगे तो 34 हो जाएगा। बराबर यहाँ पे देखो 3 को x से गुना कर देंगे तो 3x, 3 को -1 से गुना कर देंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, संख्या वाला को एक साथ ले आना, तो 2x, यहाँ पे देखो 3x प्लस में है, इधर आ गया तो -3x हो गया, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 है, और ये जो 16 है प्लस में है, उधर भेज दो तो -16 हो गया, ये 34 प्लस में उधर भेज दो तो -34 हो गया। ठीक ना, तो अब यहाँ पे इसको कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, 3 में 2 घटा देंगे तो x हो जाएगा, बड़ा वाला में माइनस है, बार बार बोल रहे, समझ में आ गया होगा। अब इसको चलो जोड़ दो, कि माइनस 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 मतलब प्लस करना रहता, तो यहीं जोड़ते रहे। ठीक है, 34, 16 और 3 को जोड़ दो, क्योंकि सब माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, वही हो रहा है। तो 6 4 10 3 13, हाथ में रहा 1, तो कितना हो गया, 4 1 5, 53 हो गया। तो क्या लिख देंगे, -53। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 53, क्योंकि माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो हमको
क्या चाहिए, परिमेय संख्या चाहिए। तो लिख देंगे अतः परिमेय संख्या, या इसीलिए परिमेय संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हम लोग माने थे यहाँ पे देखो x+8/x, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे x+8/x, यही हो जाएगा। तो x कितना है जी 53 आया, इसमें 8 जोड़ दो और बटा यहाँ पे 53 लिख दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे 8 9 10 11 के 1 61, ठीक है, बाय 53 सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो उम्मीद करूँगा ये प्रश्न भी आप लोग के समझ में आ गई होगी। तो बच्चों यहाँ पे मेरा प्रश्नावली 8.3 का सारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद करूंगा कि सारे क्वेश्चंस को आप लोगों ने अच्छे से समझ के हल किया होगा और कहीं कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अगर बच्चों मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, अगर आप लोग कुछ सीखे हमारे इस वीडियो से, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और चैनल पे कहीं से नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपको इस चैनल पे इस तरह की वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। राधे राधे।